हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, और यदि अच्छे नहीं हैं तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आप लोग का मूड ज़रूर अच्छा हो जाएगा। इसके पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे 1 के सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके कोई चार्जेज नहीं लगते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। होता ये है कि आप किसी भी इंसान के पीछे काफ़ी ज़्यादा हाथ धो के पड़े हुए हो, आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान के पीछे यदि हाथ धो के पड़े हुए रहेंगे तो पक्का वो इंसान एक समय के बाद समझने लगेगा हमको, अलग अलग तरीके से हम समझाएंगे तो समझने लगेगा। देखो, एक चीज़ है, जिसको समझना रहेगा ना, आपके एक बात या 2 बात से वो समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना रहेगा ना, आपके बार बार समझाने से भी वो इंसान कभी नहीं समझेगा। इनफैक्ट वो इंसान इरिटेट होने लगेगा। वो इंसान क्या, कोई भी इंसान, कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, यदि आप उसको बार बार अपने तरीके से समझाने की कोशिश करोगे ना, तो वो नहीं समझेगा, इरिटेट होने लगेगा, गुस्सा होने लगेगा। और अभी आप क्या कर रहे हो, वही कर रहे हो। आप नो कांटेक्ट फॉलो कर रहे हो। नो कांटेक्ट 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन, जो भी हो, अपने साइड से आपने एक साइलेंस मेंटेन किया। उसके बाद आप क्या करते हो कि फिर से आप अपने साइड से ही एफर्ट लगा रहे हो। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि आप बार बार अपने साइड से एफर्ट लगाओगे तो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, आपको गिल्टी माना जाएगा, आप ही को दोषी माना जाएगा। आप बिल्कुल सीधे साधे हो, बहुत अच्छे इंसान हो, नो डाउट, लेकिन सामने वाला का जो माइंडसेट बनेगा ना, वो यही बनेगा कि आप गलत हो। इसलिए गलत हो क्योंकि गलत इंसान है, किसी के पीछे पड़ा हुआ रहता है, या फिर जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। और जिस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है ना, मैं लिख के बता देता हूँ, वैसे इंसान किसी को डिजर्व नहीं करते हैं। सही बता है, जब साले की सेल्फ रिस्पेक्ट ही अपनी प्यारी नहीं है, जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं कर रहे हो आप, तो फिर आप क्या किसी इंसान को अपने लाइफ में वैल्यू दोगे? सामने वाला तो ये समझेगा ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, तो हमको लाइफ में, यदि हम इसके लाइफ में आ भी गए, वो ऐसा सोचता नहीं है, लेकिन उसका माइंडसेट वैसा बनने लगता है, वो ऐसा सोचने लगता है। आपका जो इमेज है ना, बहुत ही नेगेटिव इमेज उस इंसान के माइंड में बनता है, और जिस वजह से कोई इंसान नहीं रहना चाहेगा आपके पास। क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने रिलेशनशिप देखे हैं, शादी का रिश्ता हुआ, शादी तय हो गई, लेकिन उसके बाद भी रिलेशनशिप टूट गया। क्यों पता है? रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से। क्योंकि वैसे लोग अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन ही नहीं कर पाए। ठीक है, रिलेशनशिप में आए, शादी तय हुआ, उसके बाद बस चिपकू टाइप के चिपकने लगे। लड़के हैं तो एकदम चिपकने लगे, खास करके मैं लड़कों को मैं बोल रहा हूँ कि लड़के वो चिपकने लगते हैं, और जब चिपकने लगते हैं तो लड़कियां अनकंफर्टेबल फील करती है, और ऐसे लड़कों को ना अजीब तरीके से देखती है लड़कियां। गर्ल्स हेट दिस, सच बता रहा हूँ। तो यदि आप लड़के हो तो इस चीज़ों को अवॉइड करो, चिपको मत ज़्यादा। किसी भी रिलेशनशिप में आपको सस्टेन होना है, एक लंबे समय तक दौड़ते रहना, मतलब कि एक लंबा समय का घोड़ा बनना है यदि रिलेशनशिप में, तो आपको पहला चिपकू बनने से अवॉइड करना पड़ेगा। चिपकू बनो ही नहीं। रिलेशनशिप एकदम सही चलेगा, लेकिन आप लोग को ऐसा लगता है कि यदि हम इसके साथ बात नहीं करते रहते हैं, बात नहीं करेंगे, तो कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं हो जाएगा, और इस डर के वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा चिपके रहते हो। दूसरी बात यह है कि आप अपने गोल पे, किसी और काम पे उतना ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, और जिस वजह से भी आपको निकम्मा समझा जाता है, इस वजह से भी आपकी वैल्यू डाउन होती है, और एक टाइम के बाद इतनी ज़्यादा वैल्यू डाउन हो जाती है कि वो इंसान वो आपको वैल्यू देना ज़रूरी नहीं समझता है, और जब वो आपको वैल्यू नहीं देता है तब आप उससे वैल्यू मांगने लगते हो, और जब आप वैल्यू मांगने लगते हो ना, वहाँ आप बन जाते हो एक भिखारी, और जब आप भिखारी बन जाते हो तो आपकी रेस्पेक्ट वहाँ हो जाती है डाउन, और जहाँ रेस्पेक्ट डाउन हुई वहाँ रिलेशनशिप में आपका कटना हो जाता है शुरू। तो यहाँ पे कटने का जो मेन रीज़न है ना, वो सिर्फ 2 ही चीज़ है, वो है वैल्यू। तो पहला वैल्यू डाउन होती है, और दूसरा जब वैल्यू डाउन होती है तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, आपके चेजिंग बिहेवियर की वजह से, जो आप बार बार चेज करते हो। और आप ये चीज़ लिख लो, यदि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके हो ना किसी भी रिलेशनशिप में, वो इंसान कभी भी नहीं रहने वाला है। मैं नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं फैक्ट बात बोल रहा हूँ। यदि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी खो दी है तो ये लिख लो कि वो इंसान आपके पास नहीं आएगा, वो आपके साथ
नहीं रहना चाहेगा। तो अभी भी वक्त है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है, तो अभी भी एटलीस्ट रुक जाओ। किसी इंसान के पीछे भागना बंद कर दो। वो सारा रहे चाहे नहीं रहे, नहीं आए भाड़ में जाए, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। नहीं तो कोई भी आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। आप खुद के नज़र में गिर जाओगे। तो पहले खुद के नज़र में गिरने से बच जाओ, फिर रिलेशनशिप अपने आप बचेगा। तो चलिए, आज काफ़ी ज़्यादा ज्ञान दे दिए हैं, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।